हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। ये वेक्टर का एक क्वेश्चन है। ठीक है। अब क्योंकि आपको हिंट मैंने दे दिया ऑलरेडी कि इसको वेक्टर से सॉल्व करना है, तो आई होप सो कि आप थोड़ा एनालाइज कर पाओ। देखो, अलजेब्रा का तो ये सवाल लग ही रहा है ना, कि अलजेब्रिकली तुम अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब भी ये हो ही जाएगा। लेकिन अगर तुम इसमें वेक्टर यूज़ करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, बताओ। देखो, इसके थ्रू ना मुझे तुम्हें एक टॉपिक या फिर तुम कह सकते हो एक छोटी सी चीज़ पढ़ानी है ताकि तुम्हें हेल्प हो। ठीक है। तो यहाँ पर तुमने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। मैं शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करना ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, आर रियल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36 है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 30 है। देन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है कॉशी श्वार्ट्ज, ठीक है, इनइक्वालिटी। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, बट आई थिंक स्पेलिंग मैटर नहीं करती इसमें। तो देखो, ये इनइक्वालिटी वेक्टर के रिलेटेड है, पर पहले मैं इनइक्वालिटी लिखा देता हूँ और फिर हम उसको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या है कि अगर मान लो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। दिस इज़ तुम कह सकते हो इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड के स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये अपने पास आ गई कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है कि ये डिराइव कैसे हुई, है ना, इसका प्रूफ पता होना चाहिए। तो हम इसका प्रूफ समझते हैं। प्रूफ इसका कुछ ऐसा है, एक वेक्टर लेट करते हैं। लेट यू वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सिमिलरली वी वेक्टर भी एक वेक्टर लेट करते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन क्या थी, वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर के मॉडुलस यू वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा, जो कि उनके बीच का एंगल है। ठीक है। अगर मैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कॉस थीटा को रिमूव करूं तो क्या होगा, कहने का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि देखो भाई, ये कॉस थीटा इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर इसको छोटा कर रहा था, क्योंकि कॉस थीटा एक फ्रैक्शन है। तो इस क्वांटिटी को वो छोटा कर रहा था मल्टीप्लाई होके, लेकिन तुमने उसको हटा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वांटिटी है ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया लग गया कि इनइक्वालिटी कौन सी साइड बनेगी, वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर इज इक्वल टू इज़ लेस देन और इक्वल टू वी वेक्टर का मॉडुलस यू वेक्टर का मॉडुलस। अब बस तुम्हें इस वेक्टर की वैल्यू रख देनी है। तो
तो वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और लेस देन इक्वल टू के साइड दूसरी साइड क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, है ना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास प्रूफ आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा सवाल है कि इस क्वेश्चन में ये कैसे रेलेवेंट है ना। तो देखो, तुम्हें पैटर्न तो दिख गया होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड भी गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी गिवन है। तो अगर हम इनकी इनइक्वालिटी बनाएं तो क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करी, क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की वैल्यू तो क्या आ गई कि भाई 30 थी इसकी वैल्यू, तो ना क्लियर है, 30 है ना वैल्यू, इसकी वैल्यू 30 है, हाँ। तो ये 30 का स्क्वायर हो गया, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा कि देखो, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा कि यहाँ पे 25 है ना, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 36। अब मैं जो राइट हैंड साइड ये है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 5 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर है, और इनको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ कि ये 30 का स्क्वायर है। तो ओवरऑल जो इनइक्वालिटी है वो कैसी बनी कि 30 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड और 30 का स्क्वायर राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो क्या है, इक्वालिटी वाला केस है ना। अब देखो, जब हमने प्रूव करा तो आपको कितने अच्छे से समझ आया कि हम वेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो आपके लिए अब आपके सामने इस इनइक्वालिटी को मैंने डिराइव कर दिया है, तो क्या आप ढूंढ सकते हो कि इक्वालिटी वाला केस कब होल्ड करेगा, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो पॉज करो अब और सोच के दिखाओ, ठीक है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, इक्वालिटी वाला केस कब होल्ड करेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपली मुझे दिख रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल, कि जो इक्वालिटी वाला केस है, ठीक है, वो कब होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन कि जो इक्वालिटी वाला केस है ना, वो कब होल्ड करेगा, जब जो हमारा वी वेक्टर था वो कोई लैम्डा स्केलर मल्टीप्लाई में यू वेक्टर के हो जाए। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है ना, वो या तो सेम डायरेक्शन हो जाए या ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो सेम डायरेक्शन होने चाहिए, समझे। तुम्हें हो सकता है ये डाउट आ जाए कि सर आप क्यों कह रहे हो कि ऑपोजिट हो जाए। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारी जो इनइक्वालिटी बनी थी वो क्या बनी थी, वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर का मॉडुलस यू वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा। तो तुमने बोला अगर ये इक्वालिटी वाला केस चाहिए तो कॉस थीटा को 1 होना चाहिए, तो तुम कह रहे हो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ से पता लग गया कि सेम डायरेक्शन। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुमने मिस कर दी कि मैंने जो इनइक्वालिटी बनाई है उसमें स्क्वायरिंग करी थी लास्ट वाले स्टेप में, है ना। तो इसका मतलब अगर वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है तो कॉस थीटा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, काइंड ऑफ, समझे। कॉस थीटा का डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में भी हो तब भी इनइक्वालिटी यही बनेगी, समझे बात। तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है कि देखो ये 1 और -1 दोनों हो सकता है, थीटा इक्वल टू पाई भी चलेगा,
ठीक है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस। सो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ वैलिड दिख रही है ना, और हमें इसी को यूज़ करना है, बेसिकली यही बात है अपने पास। तो देखो पूछा क्या था, सवाल में पूछा था कि देखो, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मिल गई कि देखो अगर ये है ना, ये चीज़ ट्रू है, ठीक है, तो इधर से मैं आराम से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, बताओ कैसे, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है कि जो मेरा v वेक्टर डॉट u वेक्टर है उसकी वैल्यू मुझे क्या गिवन थी क्वेश्चन में, 30, है ना, और v वेक्टर की जगह अगर मैंने लैम्डा u वेक्टर रख दिया तो ये बन गई इक्वेशन। इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिखो, क्या बना, लैम्डा u वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 30। अब u वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, क्या है वो, क्या है वो, ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाला ना, नहीं सॉरी, u वेक्टर तो अपना ए बी सी वाला है। तो ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला, मेरे को मिल गया कि ए बी सी वाला है ना u वेक्टर, तो उसकी वैल्यू तो 25 है ना। तो यहाँ मेरे पास आ गया कि लैम्डा, ये आ गया 30/25, तो ये आ गया 6/5। क्लियर है बात। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि v वेक्टर इज इक्वल टू 6/5 u वेक्टर। क्या ये बात सही है। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ निकाल ली, अब मुझे बताओ क्या निकालना था, मुझे निकालना था a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो कैसे निकालेंगे, कि मुझे वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना है ना, थोड़ा समझ पा रहे हो मेरी बात, वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ मैं। तो मैंने बोला क्या, देखो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। इसको ऐसा लिख दो कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना, डॉट डॉट, ये बन गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बात। डिवाइड में लिखो क्या बना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है ना। और जो इसको अगर मैं u वेक्टर और v वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बताओ मुझे। मैं लिख सकता हूँ ये न्यूमरेटर जो है ये मेरा u वेक्टर है डॉट, और मान लो इस वेक्टर को मैंने मान लिया, लेट्स से हम क्या मान सकते हैं, p वेक्टर मान लो। तो u वेक्टर डॉट p वेक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये v वेक्टर डॉट p वेक्टर। अब मुझे क्या गिवन है, मुझे तो ये रेशियो पता है, तो v वेक्टर को सब्स्टिट्यूट करो, क्या बना, तो u वेक्टर डॉट p वेक्टर डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6/5 u वेक्टर डॉट p वेक्टर। u वेक्टर डॉट p वेक्टर की जो वैल्यू है वो सेम आएगी ऊपर नीचे, इसको कैंसिल आउट करो, रेशियो कितना बच गया, 5/6। क्लियर है बात। तो इधर से ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व, 5/6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड आई होप सो कि बहुत ही क्लैरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन में ना, कि कैसे इस इनइक्वालिटी के इक्वालिटी वाले केस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस इनइक्वालिटी को बताने का एक बहुत ही अच्छा मौका है इसमें, तो इसलिए मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन करा है कि ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की प्रूफ क्या है, और इस प्रूफ के थ्रू ही तुम कितनी डिटेल में समझ पाए होगे कि इसका इक्वालिटी वाला केस कब होल्ड करेगा, ये भी तुम अच्छे से समझ गए होगे। और बस इस इनइक्वालिटी को यूज़ कर सकते हो तुम बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक्चुअल में क्या है, टीटूज़ लेमा का जो प्रूफ है वो भी इस इनइक्वालिटी के थ्रू ही आ जाता है। तो ये एक बहुत ही जनरल इनइक्वालिटी है, और ये तुम्हारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही कोर में आती है ये। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी इनइक्वालिटी है।
टीटूज़ लेमा और कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के परस्पेक्टिव से। तो आई होप सो कि ये दोनों क्लियर होंगी। मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।